अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदनान खान और आप इस वक्त देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ्लो चाइल्ड सर्विस। ये जी 3 कूड़ा चीज़र या आप समझ लें कि पलटा माल जो होता है वो मारा जा रहा है ज़मीन को पलटने के लिए। यानी कि बेसिक मकसद इसका ये है कि ज़मीन की कारकर्दगी को बेहतर बनाया जाए, इससे अच्छी औसत ली जाए, मज़ीद इसकी परफॉर्मेंस भी दिखाते हैं, ड्राइवर से भी गपशप करेंगे। जो यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं वो भी मैं डिस्क्राइब करूँगा, क्योंकि ये 640-50 हॉर्स पावर ट्रैक्टर चल रहा है, ये भी आपके माइंड में हो, अलगाजी में। बाकी कारकर्दगी आपके सामने है। चौथे लो में मारा जा रहा है। थोड़ा सा मारने का तरीका और होता है, वो मेरे जहन में जो मेरा दिमाग काम कर रहा है, लेकिन बहरहाल जैसे जिसका काम चल रहा है, ज़मीन तो बन रही है ना, ज़्यादा बातें बताना भी ठीक नहीं होता। फिर ज़मीन देखें, जो इसका नीचे वाला हिस्सा है वो एक बार ऊपर आ चुका है, ज़मीन ऊपर से बिल्कुल खुश्क हुई पड़ी थी, नीचे इसने 72 ज़मीन अब निकाल दी है। मज़ीद हम किसान से भी बात करेंगे। समझदार इंसान जो ये काम करते हैं वो कमेंट्स लाजमी करें, अपनी राय का भी इजहार करें, बताएं कि ये यहाँ पे काम ठीक हो रहा है या नहीं। कुछ इशू हैं काम करने में, ये देखें ये जो खाले बन रहे हैं। वैसे जो बाकी ये है कि लग इसका पूरा है, ज़मीन आप देखें दूसरी ज़मीन से ऐसे उभरी पड़ी है दूसरी ज़मीन की निस्बत। मज़ीद हम इकबाल से भी बात करते हैं, किसान से भी बात करते हैं। जी तो राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़मीन की तैयारी करवा रहे थे, तो इनका मकसद था कि अब तैयारी कोई बेहतर तरीके से की जाए। हालिया 23 साल से हल और डिस्कों से तैयारी की जा रही थी, तो इन्होंने थोड़ा सा चेंजिंग की है, उस चेंजिंग की भी वजह पूछेंगे। पहले हम उस्ताद इकबाल से गपशप कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, थोड़ा सा हमें बताएं कि चीज़र की कारकर्दगी के बारे में, ये कितना डीजल वगैरह इस पे जल रहा है और कितना टाइम लग जाता है एक एकड़ में? तकरीबन 2 घंटे लगते हैं एक एकड़ में। अच्छा, फिर 15 लीटर तेल खाना भी है किले में। 15 लीटर। तो 3 फुट ज़मीन है, पूरा तेरे सामने देख लग जाती है। जैसे 6 इंच लग रही है, हाल 7 इंच 6 इंच लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो है। ये 3 फुट 2.5 फुट 3 फुट पूरा धरती है मेरे सामने रहना चाहिए। नहीं, ज़मीन तो पलट रहा है, जो साफ बात है वो तो नज़र सामने ये इससे एवरेज में भी फ़र्क आ जाएगा। हाँ। बाकी 85 HP ट्रैक्टर के बारे में, ये 50 पावर ये राजी है। हाँ जी, नहीं ये इंशाल्लाह ये ठीक ठाक चल रहा है। ये सही है, तंग नहीं करता। नहीं तुम्हारे सामने चल रहा है ये तो सही है। गर्म करने वाला तो सिस्टम ऑन है अभी तक? अभी ऑन तुम्हारे सामने जाए देख ले जाए। हाँ वो तो दिखा देते हैं। खैर
बाकी हलों पे, डिस्कों पे नहीं इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक चल रहा है। हर चीज़ पे ठीक चल रहा है। कौन सा मॉडल है? ये 4 मॉडल। 4 मॉडल है। मजीद राना साहब आप बताएं कि चीज़र जो आप मरवा रहे हैं इस इलाके में, क्योंकि इतना रिवाज नहीं है, ज़मीनें तो वैसे जरखेज़ हैं नीचे भी। तकरीबन 4-5 साल पहले एक एकड़ पे हमने कपास लगाई थी चेज़र मार के। सही है। वो लगाई थी कनक कटने के बाद। जी जी। जो कनक कट गई थी ना उसके बाद लगाई थी, उसके साथ वाले किले में खड़ी थी बीटी। सही है। 4 फुट बीटी ने कद किया हुआ था जिस वक्त हमने चोपा लगाया। सही है। तकरीबन 9वें महीने में वो बीटी से ऊपर चली गई थी हमारी कपास। सही है माशाल्लाह। एवरेज में भी उससे पार हो गई थी और उससे पार चली गई थी, उससे ज़्यादा एवरेज आई थी। सही है। तो इस वजह से हमने फिर इस साल दोबारा हमने चेज़र का इरादा किया था कि सारी ज़मीन में चेज़र मारें, एवरेज अच्छी लें। हाँ इस बिल्कुल, वजह से चेज़र मार के ऊपर से लेज़र हो जाए, ज़मीन बेहतरीन। मजीद क्या आप खर्चा ले रहे हैं इसका? इनका खर्चा तकरीबन 9-10 हज़ार का किला सही है। एक एकड़ का। मेरा काम है तुम्हारे सामने कि 3 फुट भी काम जगह जा रही है। 3 फुट काफ़ी 3 फुट जा रही है जगह। हाँ सही बात है। बाकी इसके अलावा और भी मारा है कहीं या? हाँ मारा और भी मारा इसी ट्रैक्टर के पीछे? इसी ट्रैक्टर। सही है। चलो एक तब्दीली आ गई है, पिछली वीडियो में छत नहीं थी, आपने छत भी लगवा ली। ये छत भी तुम्हारे सामने लगी हुई है। हाँ बिल्कुल, ये तब्दीली आ गई। मज़ीद हम सिस्टम दिखाते हैं जो इन्होंने लगाया हुआ था, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया है। लेकिन आप नए व्यूअर्स हैं, ये ट्रैक्टर जब गर्म हो जाता है तो ये फ़ैन ऑन कर देते हैं। एक बटन उस तरफ से लगा हुआ है, ये पीछे की जानिब हवा खींचता है। वैसे तो जो ओरिजिनल फ़ैन होता है उसकी भी काफ़ी यानी कि ठंडक होती है। ये इसका बटन लगा हुआ है, यहाँ से बंद करेंगे तो फ़ैन भी बंद हो जाएगा। काफ़ी लोगों का राय थी कि ये काम गलत है, लेकिन बहरहाल इनको फ़ायदा दे रहा है तो इनके लिए ठीक ही हुआ। मज़ीद अब ये हमें परफॉर्मेंस दिखाते हैं। मैं थोड़ा सा अपनी बातें शेयर करता हूँ। बैठे हो साहिब साहब, ये है ये चीज़ है। जी तो अब जो मेरी राय थी ना, मेरी राय ये है कि यहाँ पे ये मिस्टेक हो रही है, चीज़र एक उस एंड से दूसरा उस एंड से शुरू किया जाता है। लेकिन बहरहाल जो भी है, इससे ये है कि ज़मीन लेवल करने में आसानी होती है। यूँ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। बहरहाल परफॉर्मेंस अच्छी है। 640-85 HP अलगाजी में ट्रैक्टर है। ये मॉडल हम पूछना भूल गए हैं, मेरे ख्याल में 2004 मॉडल है। बाकी इस वीडियो के साथ हमें इजाज़त। अच्छा इसमें सॉरी क्या काश्त करने का इरादा है अब? इसमें लगा रहे हैं गाजर। गाजर। ये 1 एकड़ ये है, 2 एकड़ वो है। सही है। सारा चेज़र मार के इसमें गाजर का इरादा है। सही है। गाजर लगाएंगे। चलें, अल्लाह आपको रोज़ी देगा। मेहनत हो रही है, खर्चा भी खातिर खां हो रहा है। कितना एकड़ खर्चा आ रहा है आजकल फी एकड़, यानी कि तैयारी में? तैयारी पे तकरीबन अगर हम चेज़र के साथ करते हैं तो 20,000 रुपये पहुँच जाते हैं। सही है। वैसे भी 12,000 का फार्म है। 12,000 10-12 हज़ार वैसे चेज़र के साथ 20,000 रुपये हमारा खर्चा पहुँच जाता है। उसके अलावा लेज़र का खर्चा भी तो आएगा ना? लेज़र का खर्चा है। इसके अलावा इसमें DAP की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। हाँ ये है। इसमें आप समझो कि इसमें 3-4 बोरी DAP आ गई हैं। जी जी इसमें DAP एक दाना भी नहीं डालनी, बिल्कुल। सिर्फ यूरिया और नाइट्रो पे ये काम दिखाएगी अपना। DAP की इसको ज़रूरत ही नहीं है। जी बिल्कुल। बाकी एक बात जो मैं दोस्तों को कहना चाहूँ कि जिनकी ज़मीनें नीचे ज़रखेज़ नहीं हैं, खारी ज़मीनें हैं, तो वो ये वीडियो देख के ये काम हरगिज़ ना करें। क्योंकि होता ऐसे है कि जो खारी ज़मीनें वो नीचे से ज़रखेज़, हमारी जो ये ज़मीन है ये नीचे बहुत ज़रखेज़ हैं। ये आप समझें एक हाथ से दाना फेंकेंगे, दूसरे हाथ से उठा लें। तो जो चीज़ भी इनमें काश्त करेंगे, आलू करें, किसी किस्म की सब्ज़ी, कोई चीज़ करें, ये तो ज़मीनें नीचे भी मीठी हैं और पानी भी मीठे हैं। तो जिनकी ज़मीनें खारी हैं वो ये काम ना करें, उनके लिए फिर ये नुकसानदाह साबित हो सकता है। फिर फसल नहीं होती। नीचे से जब खारी ज़मीन आ जाती है ना, ये देखें आप ज़मीन बिल्कुल ही पलटी हुई है। तो ये गाइड करना हमारा फ़र्ज़ बनता था। वो ना हो कि आप ये वीडियो देख के आप ये अमल करें
और फिर आपके साथ उल्टा हाथ हो जाए। बाकी किसी भी चीज़ की आपको रहनुमाई चाहिए तो आप किसान ऑटो के पेज पे मुझसे पेज के थ्रू मुझसे रब्ता कर सकते हैं, या यूट्यूब चैनल बलोच एग्री सर्विस, टिकटॉक बलोच एग्री सर्विस, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं बर रास्त। बाकी मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।